हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं द रीज़न बिहाइंड जगन्नाथ यात्रा। उड़ीसा में एक जगन्नाथ का मंदिर है, तो उसमें प्रतिवर्ष लॉर्ड जगन्नाथ जी की यात्रा किया जाती है। उसकी बैक स्टोरी क्या है, वो क्यों किया जाता है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए। इंडिया के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस के बस की बात नहीं है। साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के सारे ग्राउंड्स ऑफ बिलीफ यहाँ सबसे ज्यादा। हिंदू मान्यता में चार धाम हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम धाम और जगन्नाथपुरी। और ये कहानी है जगन्नाथपुरी, जहाँ पे आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल रहता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर किसी की भी होश है। वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते करते हम एक ऐसे मोड़ पे तो आ चुके हैं जहाँ लोग भगवान के होने ना होने में से सवाल उठाते हैं। और यही सवाल अब मैं आपसे इस वीडियो के बाद हर मंदिर में जहाँ मूर्तियाँ मेटल या स्टोन से बनती हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियाँ लकड़ी से बनी हैं। ऐसा क्यों? आइए बताते हैं। 3102 BC में ज़ारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पे चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। ज़ारा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया पूरे रीति रिवाजों के साथ। पर जब उनकी चिता शांत हुई तो ज़ारा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल पदार्थ अभी तक चली नहीं। ज़ारा को ये समझ नहीं आया था कि ये है क्या, तो उसने उसे उठाया और उसे बेचने निकल गया। और उसको खरीदना तो दूर, किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। फिर आखिरकार ज़ारा ने हाथ थक कर उस मेटल की चीज को एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और ये भी कहा कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें उस नदी में मैं मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूर एक लकड़ी का तना दिखा। बिना देर किए राजा तने तक पहुंचे और उस तने को महल में ले गए। फिर राजा ने कुछ बहुत नामी काश्तकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी से एक मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि ये मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने काश्तकार से उसकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे। तो काश्तकार ने कहा कि ये मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूँ कि 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे, ना मिले और ना ही मेरे किसी भी काम में विलंब हो। राजा ने खुशी खुशी ये शर्त मंजूर की। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ और रोज मूर्ति बनने की आवाजें भी आती थी, पर धीरे धीरे वो आवाजें बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है, इसीलिए उन्होंने जहाँ मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ कोई काश्तकार था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियाँ थी: भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में मेटल वाली चीज भी रखी है, जो कि कुछ और नहीं, श्री कृष्ण का धड़कता हुआ। ये कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, ये एंशिएंट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। ये हार्ट एनर्जी ट्रांसफर करता है और हम सब ने ये तो पढ़ा ही है दैट स्टोन्स एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए आइडल्स इन द जगन्नाथ टेम्पल आर मेड अप ऑफ वुड। सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। और भगवान के किया इसलिए जाता है क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस इसकी टॉक साइंटिफिकली उस मूर्ति में होता है, वो इतनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है दैट द वुड गेट्स डिप्लीटेड विद टाइम और इसीलिए उसे बदलने की जरूरत होती है।
पर इसे बदलने का प्रोसेस भी इसी की तरह बहुत इंटरेस्टिंग है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं होती। पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों पर पट्टी और हाथों में बड़े और मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं और 100% अंधेरे में इस दिन को निकालकर नई नीति में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में ये सेरेमनी करी है, उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो कभी नहीं है, पर इस चीज को, जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी बोलते हैं, इसे हाथों में पकड़ने पे ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ने पे। माना ये भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। इसीलिए बिना आंखों पे पट्टी लगाए किसी को भी ये सेरेमनी करने की परमिशन नहीं। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल विपरीत चलता है। जैसे कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए। और जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। ये हमेशा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। और कैसे, आज तक कोई समझ नहीं पाया। इस झंडे के साथ एक और खास बात है कि इसे रोज बदलना पड़ता है। इसीलिए मंदिर के पांडु 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाए। मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज प्रसाद बांटा जाता है। उनके लिए वो प्रसाद बनाया जाता है और जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज में कहीं न कहीं भगवान की कोई न कोई मदद छुपी है। मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है और कभी-कभी भक्तों की संख्या हजारों में भी चली जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है, पर कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद ना कम पड़ा है और ना ही व्यर्थ गया। पर ऐसा एस्टिमेशन इंसानों के लिए करना तो बहुत ही मुश्किल है। और ये बात यही खत्म नहीं होती। प्रसाद बढ़ने की मिस्ट्री तो है ही, उससे बड़ी मिस्ट्री है प्रसाद बनाने की। लकड़ी की आग पे 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक कहते हैं कि सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद बनना चाहिए। पर पूरी के जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक नहीं चलते। इन 7 बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उससे नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही सबसे नीचे रखे बर्तन का प्रसाद सबसे आखिरी में पकते तैयार। हाँ, मुझे पता है आपको भी अभी कुछ नहीं समझ आ रहा है। इसे आज तक कोई नहीं समझा। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में नहीं बताई जा सकती। इतना बड़ा मंदिर इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया गया? पर क्या आपको पता है 214 फीट के इस मंदिर की डोम की परछाई आज तक कभी बनी नहीं। Are you shocked? You must be. But it is true. जगन्नाथ टेम्पल के डोम की शैडो चलती ही नहीं है, कभी भी रुकी any on time of the day। और हमारी फेवरेट साइंस इस बात का भी लॉजिक The mystery is not over here। जैसा कि हमें पता है कि कुछ बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर्स एंड एरियाज नो फ्लाई जोन्स होते हैं, मतलब यहाँ ड्रोन्स, एयरप्लेन्स या कोई भी मैन-मेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पहुंचाने या उड़ाने की परमिशन नहीं। पर पक्षियों को तो हम नहीं रोक सकते, उन्हें समझाना तो बहुत मुश्किल है ना। पर अगर हम जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो वहाँ पे ऐसा कुछ है जो शायद पक्षियों को पता है और हमें नहीं, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर कोई भी ड्रोन, कोई भी एयरप्लेन या कोई भी पक्षी कभी उड़ा ही नहीं। आपने देखा होगा ना मंदिर के डोम्स पे या बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स पे बर्ड्स को बैठे हुए। कभी जगन्नाथ पुरी जाएंगे तो देखिएगा दैट बर्ड्स डोंट रेस्ट ऑन द रूफ ऑफ जगन्नाथ टेम्पल। आप कभी भी किसी भी पक्षी को जगन्नाथ टेम्पल की छत पे या उसके डोम्स पे बैठा हुआ नहीं देखेगा। पर कंफ्यूज करने वाली बात ये है कि कैसे एक बेजुबान पक्षी ये जानता है कि इस मंदिर के ऊपर से उड़कर नहीं जाना। ऑल ऑफ दीज थिंग्स साउंड सो एक्साइटिंग, राइट? अगर आपको ये कहानी जानने में और सुनने में मजा आ रहा है और आप ऐसी ही नई नई चीजें और कहानियां जानना चाहते हो तो नेकेड ट्रूथ को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम आपके लिए बार-बार कुछ नया लाते रहेंगे।
आइए फिर से चलते हैं जगन्नाथ मंदिर की मिस्ट्रीज की तरफ। सुदर्शन चक्र, आइए ये फिर नाम से तो चलते आपने हैं सुना ही जगन्नाथ होगा। मंदिर की मिस्ट्री। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु सुदर्शन का चक्र अस्त्र है। ये ये अधर्म अधर्म का का विनाश विनाश करता करता है। है। जगन्नाथ मंदिर के टॉप पे एक भगवान विष्णु सुदर्शन का चक्र अस्त्र है है और उसे आप ये जिस अधर्म भी का डायरेक्शन से विनाश देखोगे करता है। उसकी फेसिंग जगन्नाथ मंदिर आप के ही की टॉप पे तरफ एक होगी। सुदर्शन भगवान चक्र है जगन्नाथ और उसे जिनके आप नाम जिस का भी मतलब डायरेक्शन ही से जगत के देखोगे नाथ उसकी है। फेसिंग इनके मंदिर में लाखों श्रद्धालु जगन्नाथ अपनी आस्था जिनके और नाम का प्यार भगवान भगवान के के लिए लिए लगाते लगाते हैं। हैं। पर पर इस इस मंदिर मंदिर में में लाखों सिर्फ श्रद्धालुओं हिंदुओं को को दर्शन करने की आस्था और अनुमति प्यार है। भगवान के किसी लिए भी और धर्म के इंसान को इस मंदिर दर्शन में बाहर सिर्फ से ही करवाए हिंदुओं को जाते दर्शन हैं करने और की दर्शन अनुमति है। करवाकर किसी भेज भी दिया और जाता धर्म के है। इंसान जैसे को कि हमारी एक्स प्राइम दर्शन मिनिस्टर बाहर से इंदिरा ही गांधी करवाए जी, जाते हैं वो भी दर्शन जगन्नाथपुरी करवाकर गई थी दर्शन दर्शन किया करने। जाता है। पर क्योंकि वो जैसे कि हमारी पारसी एक्स हैं प्राइम और हिंदू मिनिस्टर नहीं इंदिरा गांधी और उन्हें उनका सरनेम उन्हें फिरोज फिरोज गांधी से मिला है, इसीलिए इंदिरा गांधी को भी दर्शन करने और की उन्हें अनुमति उनका नहीं सरनेम दी। फिरोज गांधी से मिला है। इसीलिए इंदिरा गांधी को भी सिर्फ दर्शन यही करने की नहीं, अनुमति 2005 में थाईलैंड की प्रिंसेस महाचक्री सिंधुन को भी जगन्नाथपुरी टेम्पल में एंट्री नहीं दी गई थाईलैंड की प्रिंसेस क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स अलाउड नहीं। जगन्नाथ उनके लिए पुरी अरेंजमेंट्स टेम्पल की में गई एंट्री थी नहीं दी और गई। दर्शन बाहर से ही करवाए foreigners गए। allowed 12वीं सदी से बने हुए इस मंदिर को स्विट्जरलैंड की एक महिला ने 1,78,00,000 रुपए का चढ़ावा भी चढ़ाया। ये मंदिर में चढ़ाया गया अभी तक का सबसे बड़ा चढ़ावा है। 1,78,00,000 पर फिर भी क्योंकि वो हिंदू नहीं है, इस दर्शन उन्हें भी बाहर से ही करने हैं। और फिर 65 क्योंकि वो हिंदू नहीं है, रुपीस। दर्शन हमारे ही भी धर्म की बाहर इतनी से सारी बातें हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। हम आंखें बंद करके किसी भी कल्चर को, किसी भी ट्रेंड को फॉलो करते जा रहे हैं। कुछ पता ही हम नहीं। भूल गए हैं कि हम एक ऐसे ऐसे धर्म किसी से भी जुड़े कल्चर हैं को, जिसने किसी भी दुनिया ट्रेंड में को फॉलो करते जा रहे संस्कृति, हैं। सभ्यता, हम भूल गए हैं परंपरा कि हम और ऐसे संस्कार धर्म से को जुड़े हैं हमेशा जिसने जिंदा दुनिया रखा में है। ये सनातन धर्म है सभ्यता और अब परंपरा हमें धर्म और को बचाना संस्कार है। को हमेशा हर साल पूरी पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकलती है। हमें यह 9 दिन का त्योहार होता है जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बालभद्र को गर्भगृह में संचार कर रथ पर बिठाकर यात्रा करवाई जाती है। माना जाता है कि ये यात्रा इसलिए निकलती है क्योंकि भगवान ने 9 दिनों में प्रजा के बीच जाकर प्रजा के सुख दुख को खुद देखा है और इस यात्रा में लाखों करोड़ों भक्तों की भीड़ हर साल इस यात्रा का हिस्सा बनती है। जगन्नाथपुरी मंदिर की मिस्ट्रीज यहाँ खत्म नहीं होती, और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो हम नहीं जानते। जैसे कि हर साल भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं और भक्तों के लिए मंदिर में दर्शन बंद कर दिया जैसे कि हर जाता साल है। और भगवान बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों है। और भक्तों के आई लिए होप आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है, आपको ये वीडियो भगवान देखकर अच्छा सच लगा में होगा। होते हैं? तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है, भगवान सच में होते हैं? इंडिया के भाई वीडियो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मुझे ये सब फैक्ट्स पता नहीं थे। मैं भी पहली बार पहली बार पता चला बैक स्टोरी ऑफ जगन्नाथ जी के। आपको पता थे या नहीं पता थे ज़रूर कमेंट करना नीचे। भाई अभी भी बहुत सारी मिस्ट्रीज है जो सॉल्व नहीं हुए हैं जगन्नाथपुरी के। बस यही था आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।